एरिया में डंप किया गया था और वहाँ उसकी साइड थी और ख्याल ये था कि वो पाकिस्तान को उससे डराया जाएगा। हाँ। उसका जो सबसे ठीक, बड़ा चौधरी साहब अब हमारे साथ ही मुनाज़िर मौजूद रहिएगा। जरा नाजरीन को इस वक्त हम कुछ फुटेजेस भी दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रह्मोस का स्टोरेज बेस जो है इसको तबाह किया गया। ये मनाजिर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रात सुबह की फटने वाली थी, उससे पहले ये तमाम हमले जो हुए हैं और आप देख रहे हैं कि सुनसान ये पूरा इलाका है और ये वही बेस है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ जो है शरपसंदाना कार्रवाइयां भारत की तरफ से की जा रही थी, जिसका भरपूर जवाब इस स्टोरेज बेस को तबाह करके दिया गया पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से। और इस वक्त खबरें यह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने भारत में 20 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया है, उनको निशाना बनाया है। और यह कमिटमेंट जो थी पाकिस्तान ने बहुत वाजे किया था कि हम सिविलियन के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम निशाना उन इदारों को, उन जगहों को, उन बैरिक्स को और उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बनाएंगे जहां से इस खित्ते के अमन को तबादला करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान ने एग्जैक्टली इसी तरह से किया। आज 20 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं वो भारत की तबाह कर दी हैं इस ऑपरेशन के अंदर। और साथ ही साथ बड़ी तादाद में भारतीय सिपाहियों के, फौजियों के हलाक होने की भी इत्तलात हैं। यकीनन भारत ये खबरें छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन दुनिया इस वक्त इन तमाम मनाजिर को देख रही है। एक बार फिर तारिक चौधरी साहब आपकी तरफ आएंगे। चौधरी साहब, भारत की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, खास तौर पर जो गुजरात से लेकर पंजाब तक चली गई हैं, जिनमें उधमपुर और जो पठानकोट एयर बेस है, जहां से खास तौर पर पाकिस्तान पर हमले किए गए और फिर अपने मुल्क के अपनी एक रियासत सुबह पंजाब पर हमला किया गया और उसके अमृतसर शहर पर हमला किया गया। ड्रामा ये क्रिएट करने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान की तरफ से उनके मजहबी मकाम को हिट करने की साजिश है। दूसरा बड़ा अहम बात यह है कि साथ साथ जो टैक्टिकल और जो टेक्निकल वॉर है, साइबर वारफेयर है, उसको भरपूर से इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत के 70% जो ग्रिड हैं जहाँ से बिजली तकसीम होती है, उनके सिस्टम को साइबर अटैक के लिए जैम कर दिया गया है। और इस सब के साथ साथ जो है मैसेज दिया गया है भारत की जो क्यादत है उसको, पाकिस्तान की क्यादत की जानिब से, कि अगर भारत ने इससे आगे जाने की कोशिश की तो फिर जो टारगेट हैं वो इस वक्त जो टारगेट है ये नहीं रहेंगे, बल्कि टारगेट इससे ज्यादा हाई होंगे, इससे ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया जाएगा। और वो टारगेट जो हैं वो भारत के इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं वो होंगे। तो अब भारत के लिए मौका है एक मरतबा फिर स्ट्रेंथ का मुजाहरा करे, मुज़ाकरात के मेज पर आए, हक़ाइक़ को तस्लीम करे और पहलगाम का वाक़या अगर दहशतगर्दी ज़ाहिर हुई है उसकी तहकीकात के लिए तैयार हो जाए। अगर अब उसने इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर अभी तो बहुत छोटा लेवल है, पाकिस्तान की तरफ से अभी भी उन मकामात को निशाना बनाया गया है जहाँ से पाकिस्तान पर फार आया है। फिर जो वॉर है, फिर जो कार्रवाई है, उसका स्केल फैलता जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो फिजाइया है उसके शाहीन भी फिजाओं में मौजूद हैं और जो फतेह मिसाइल है उसको बाकायदा तौर पर जो मोबाइल लॉन्चिंग पैड हैं, जो ज़मीनी लॉन्चिंग पैड हैं, उनके जरिए फायर किया जा रहा है, फायर किया गया है। और ये सारे मकामात जहाँ ब्रह्मोस है या जहाँ वो मकामात हैं गुजरात, जो कि मोदी जी की अपनी रियासत है, जहाँ वो 3 दफा चीफ